बीच लाती है। इसमें पहला चीज है कि कंपनी और कस्टमर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। 45% 50% जो पैसा कंपनी सामान बनाने के बाद ट्रेडिशनल बाजार में जो बीच के बिचौलिए खा जाते थे, वो अब हमारे बीच बंटता है, हम कस्टमर के बीच बंटता है, जिसको डायरेक्ट सेलर कहते हैं। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, उसकी संख्या लिमिट नहीं है, असंख्य लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। इसमें न तो ऑफिस की जरूरत है, न स्टाफ की जरूरत है, न कोई दुकान की जरूरत है हमारे लिए। कोई भी अपने घर से काम कर सकता है। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है सर। कहा जाए कि इस बिजनेस में करने के लिए कोई रिस्क है, अपने खाली समय में जो भी हमें टाइम मिलता है अपने दूसरे काम को करते हुए हम इस काम को कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें 8 घंटा देना है, 10 घंटा देना है। तो फ्री टाइम में भी आप काम कर सकते हैं इसको। और इसमें पैसा कमाने का लिमिट है सर, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। हम जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कहा जाए कि जहाँ पे हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हम जितना मेहनत करेंगे, जिस तेजी से मेहनत करेंगे, उस हिसाब से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हम कुछ रखना चाहेंगे इस कंपनी का। ये भारतीय मानसिकता के अनुसार कंपनी सामान बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, पूरी तरीके से भारतीय कंपनी है। इसमें हम जो कस्टमर है, जिसको डायरेक्ट सेलर कहा जाता है, उसको लाभ होता है। शुद्ध शुद्ध 100% प्रोडक्ट सामान यूज करते हैं हम लोग, मिलावट का कोई चांस नहीं है। सामान सस्ता होता है, पक्का बिल मिलता है, चाहे 1 रुपए का ही क्यों नहीं है। ट्रेडिशनल बाजार में हम लोग जो खरीदारी करते थे, चाहे आप कितने का खरीदारी क्यों ना कर लें, बिल का कोई सिस्टम नहीं था। सरकार को टैक्स जाता है इसमें, वहां चोरी होता था टैक्स। रोजगार, स्वरोजगार पाने का अवसर है, अपने सपने को पूरा करने का अवसर है। शुद्ध प्रोडक्ट खाने का खाने से हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य सही रहता है। 10 से 20% हमें डायरेक्ट वहां पे काउंटर छूट मिलता है, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, जो ट्रेडिशनल बाजार में 1 रुपए का छूट नहीं मिलता। 10 से 32% का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। प्रोडक्ट पसंद नहीं आने पे, सबसे बड़ा बात है ट्रेडिशनल बाजार में जो सबसे बड़ा दिक्कत था कि आप सामान लेके आए और आपके फैमिली में, घर में उस चीज को पसंद नहीं किया गया, तो आप वापस करने जाते थे, तो हो सकता है कि वापस नहीं हो, और शायद कर दे तो आपको पता ही नहीं है कि हम जो 5,000 का सामान लेके आए थे उसमें ये जो चाय पत्ती था वो कितने का कॉस्ट लिया गया था और वो वापस कितने का रिटर्न कर रहा है। शायद रिटर्न करे तो भी। तो यहाँ आपको 30 दिन के अंदर रिटर्न करने का ऑप्शन है आपको, आप रिटर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट यदि डैमेज नहीं है तो। आपके पास बिल है, उस बिल के अनुसार आपको उसका कॉस्ट वापस होगा। आगे बढ़ेंगे सर, शॉर्ट में निकालना है तो हम जो इसमें डायरेक्ट सेलर जुड़ते हैं वो हमारा काम क्या है। 2 काम करना होता है हम जैसे डायरेक्ट सेलर कस्टमर जो इससे जुड़ते हैं। पहला, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आरसीएम से जुड़ने के बाद प्रोडक्ट खरीदना बेहद जरूरी है, तभी हम स्पॉन्सर कहलाएंगे, डायरेक्ट सेलर कहलाएंगे, ये उपलब्धि मिलेगी हमें। प्रोडक्ट को यूज करना सबसे बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हमें कुछ प्रॉफिट होगा और हमको हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा तेजी में, क्योंकि ये दूसरा टॉपिक हमें लेना है। दूसरा है सर रिक्रूटमेंट करना, अपने जैसे दूसरे कस्टमर डायरेक्ट सेलर को अपने साथ जोड़ना। इसमें इनकम का प्लान है बहुत, उसमें बीवी के रूप में इनकम मिलता है हमें। उसमें परफॉर्मेंस बोनस है, रॉयल्टी बोनस है, टेक्निकल इनकम है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे बेनिफिट को हम लोग रख सकते हैं अपने साथ में। तो अभी मैं मार्केटिंग प्लान को यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक एक्चुअली पहले से तय था कि दूसरा टॉपिक थोड़ा सा हम रखेंगे, बट कल रख नहीं पाए थे उसको। हमारा टॉपिक था कि आरसीएम बिजनेस में हम सक्सेस कैसे कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का जो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। तो हम एक चीज जो अभी तक मीटिंग वगैरह और सेमिनार वगैरह या वेबिनार वगैरह
या जो भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बड़े बड़े अचीवर का डायमंड और स्टार डायमंड लोगों का आया है, उससे हम ये थोड़ा सा अभी तक देख के और सीख पाए हैं और नोट कर पाए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बिजनेस का फॉर्मूला है सक्सेस का। वो ये है, उसका कुछ पॉइंट है, और यदि उस पॉइंट को हम लोग अपने ऊपर लागू करें और उसको सीखें, तो हम लोग बड़े बड़े लेवल को पा सकते हैं। उसमें पहला चीज है सर, ड्रीम्स होना। ड्रीम मीन्स की सपना होना सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट है, मुख्य चीज है कि हम सपना अपने अंदर करें। नेटवर्क मार्केटिंग का मुख्य गुण सपना होना। जिस आदमी में बड़ा बड़ा सपना होगा, वही बिजनेस में सबसे बड़ा आदमी बनेगा, सक्सेस होगा, सबसे ऊपर निकलेगा। ये हमारे बिजनेस के लिए बुनियादी चीज है, मुख्य चीज है, और इसका होना आवश्यक है सर। यदि ये चीज नहीं है तो हम आगे नहीं जाएंगे। हम केवल उतनी दूर ही चल सकते हैं जितनी चलने की हम कल्पना कर सकते हैं। सोच सकते हैं कि हमें इतना दूर जाना है, आज हमको रामपुर से तारापुर जाना है, तो हम सोचेंगे नहीं तो जाएंगे नहीं। अगर हमारी कल्पना उस काम को करने की सोचती है, कल्पना करती है, तभी हम उस चीज को पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारी कल्पना नहीं है, हमारी सोच नहीं है, हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं है, तो हम उस बड़े सपने को हासिल नहीं कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। सपने के बिना ज्यादातर लोग जीवन औसत होता है, औसत से कम होता है। जितना हम बड़ा सोचेंगे, कल्पना करेंगे, सपना देखेंगे, उतना बड़ा सफलता हासिल करेंगे। अगर हमें सफल होना है तो बड़ी सफलता चाहिए, तो सपने देखना जरूरी है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहिए तो सपना देखने की आदत हमें डालनी होगी, तभी हम लोग सफल होंगे। जो भी सफल हुए हैं तो कहीं न कहीं बड़ा सपना देखते थे, चाहे हमारे अपलाइन में जो भी हमारे नजदीकी अपलाइन हो वो, या बड़े-बड़े जो स्टार डायमंड और सफायर, सुजीत सर, मंजीत सर, जो भी लोग हैं, वो कहीं न कहीं सक्सेस इसलिए हुए हैं कि उनका सबसे चीज सपना देखे, वो बड़ा सोचे, तभी हुए। दूसरा है, अपने समय का सकारात्मक उपयोग करें हम लोग। हम लोग बहुत बार कइयों को कहते सुने होंगे कि हाल-फिलहाल मेरे पास समय नहीं, या बहुत ज़्यादा मैं व्यस्त हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं। इसका सीधे तौर पर मतलब यह होता है कि हाल-फिलहाल मेरे पास सफल होने के लिए समय नहीं है। अब मैं अभी हाल-फिलहाल सक्सेस नहीं होना चाहता हूँ, बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता हूँ, इसका यही मतलब हुआ। लेकिन एक बात पे गौर करनी है कि यह समस्या समय की नहीं, समस्या समर्पण का है। समय तो है, लेकिन हम समर्पित नहीं होना चाहते हैं, उस काम में इन्वॉल्व उतना नहीं होना चाहते हैं। समस्या ये है। यदि हमारे पास लक्ष्य हो, एकाग्रता हो और अटल समर्पण हो, तो समय अपने आप निकल जाता है। मुकेश अंबानी की को बहुत सारा बिजनेस, उसकी गिनती नहीं है कि उनका किस-किस सेक्टर में क्या-क्या बिजनेस है। वो क्रिकेट भी खिला रहे हैं, फुटबॉल में भी हैं, ओएनजीसी में है, तेल में है, अब जियो में आ गए, क्या बिजनेस नहीं है उनका। तब तो उनके पास से 1 मिनट का टाइम नहीं होता, वो इतने बिजनेस को खड़ा कैसे कर दिए। उनके पास जब टाइम हो सकता है, तो हम लोग तो के पास बहुत सारा टाइम, हम लोग कुछ टाइम दे ही नहीं रहे हैं। तो जब मुकेश अंबानी टाइम दे सकते हैं, रतन टाटा टाइम दे सकते हैं हर बिजनेस के लिए, तो हम लोगों के पास भी टाइम है। बस समस्या ये है कि हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, समर्पित नहीं हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट आएँगे सर उसी पे हम लोग, समर्पण पे। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होना सर बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है। ये अच्छा बिज़नेस है, सभी शामिल हो जाते हैं कि हमको सक्सेस करना है, शामिल हो गए। शामिल होने में कुछ नहीं लगता है। पर लोग इसके लिए समर्पित नहीं हो पाते हैं और असफल हो जाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत है कि बहुत ईज़ी लिए, कोई बताया हमको, सुभाष सर बताए, शामिल हो गए कि इसमें तो पैसा-पैसा है, सफल हो जाएँगे, तुरंत डायमंड और स्टार डायमंड, एमराल्ड हो जाएँगे। लेकिन शामिल तो हो गए, पर समर्पण नहीं है। एकदम 100% की एकदम डेली करना है। अब आज मीटिंग में शामिल हो गए हम, कल हो ही नहीं। तो कहीं न कहीं समर्पण की कमी है,
इस कारण से ये दिक्कत है और यही दिक्कत हमको असफल बनाती है। कल नहीं, आज नहीं होता है। अच्छा हम मीटिंग क्या है, सीख लेवे किए हैं, वो चल जाएगा, काम हो जाएगा। समर्पण की भावना पूरा होना, समर्पण 100% होना चाहिए। एकदम शामिल होना है तो होना है, डेली होना है, डेली हमें काम करना है। तो ये चीज नहीं होगा, यदि हमें समर्पण का भावना कम होगा तो हम सफल नहीं हो पाएंगे सर। जैसे हम सभी एक दूसरे के लिए समर्पित होते, जैसे दूसरे कामों के लिए समर्पण का भावना ज्यादा होता है, उसी तरीके हमें का समर्पण इस बिजनेस में भी होना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। हमें खुद को इससे पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए, चाहे हम इसको अभी ही क्यों ना स्टार्ट किए हों, चाहे साल भर पहले क्यों ना किए हों। आज भी हम आरसीएम से जुड़ रहे हैं, इस बिजनेस से जुड़ रहे हैं, तो हमको एकदम 100% इसमें समर्पित समर्पण कर देना है, तभी सफल होंगे। चौथे पॉइंट पे आएंगे हम, ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स की नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़े तो नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम से जुड़े तो इस पे भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। जिस काम पे ट्रस्ट नहीं, उस काम में हम सफल नहीं हो सकते। हम दूसरे को कैसे कहेंगे कि हाँ ये चीज सही है। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में विश्वास होना बहुत जरूरी है। यदि इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होगी, तभी सही चीज से हम आगे बढ़ पाएंगे। पूरा जानकारी होना चाहिए, खुद के काम पे, डायरेक्ट सेलिंग पे, अपनी कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ हम इससे जुड़े हैं, सही है, सब चीज ठीक है, हम डायमंड तक जाएंगे। तभी अब डायमंड तक जाएंगे। ट्रस्ट, भरोसा बहुत जरूरी। जुड़ गए हैं और विश्वास ही नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर हम लोग यहीं पे घूमते रह जाएंगे। हमारा पिन, हमारा लेवल, हमारा बिजनेस उस तरीके से नहीं जाएगा जो जाना चाहिए, जिस तरीके से लोगों का गया है, जो सफल हुआ है। पांचवा पॉइंट पे हम लोग आएंगे, आत्म स्वीकृति। अगर हम पॉजिटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड हैं तो ये योग्यता हमें जीतने में मदद करेगी, सफल होने में मदद करेगी। यदि ये चीज नहीं है तो फिर दिक्कत है। चाहे हम कोई भी काम करें, ये सारी चीजें हमारे अंदर हमें सीखना होगा, हमारे अंदर लाना होगा, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाएंगे। ये गुण बेहद ही जरूरी है। हमें सीखना पड़ेगा और डायमंड बनना है तो ये सारा चीज हमें अपने अंदर लाना होगा। कोई भी डायमंड पैदा नहीं होता, वो सीख के ही आगे बढ़ता है। जो भी हमारे बड़े बड़े पिन अचीवर हैं, वो सीख के ही नहीं आए थे, वो हम लोगों के जैसे ही स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आगे बढ़े हैं। तो ये आत्मस्वीकृति, पॉजिटिव होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेटेड, सब ये जरूरी है इस बिजनेस में, इस लाइन में हमारे आपके। छठा आएंगे हम लोग, खुद के लिए जिम्मेदारी लेना। बेहद जरूरी चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, सफलता के लिए हमारे अंदर यह गुण होना बहुत ही जरूरी है। हम सभी, कोई भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, हमें खुद की जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अब हम जुड़ गए हैं और अपने अपलाइन के ऊपर छोड़ दिए हैं, दो हो जाएगा, तो ज्वाइन हो ही रहा है, नीचे वाला काम कर ही रहा है, बीच में हम अपने अब उठते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें दूसरों की नकारात्मक बातें सुनने की बजाय अपने दिल की आवाज सुननी है। डायमंड बनने के लिए खुद की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। हम यदि लाख रुपए और 10 लाख और 15 लाख का इनकम चाहते हैं, सफायर बनना चाहते हैं, रूबी बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो खुद की जिम्मेदारी लेना बहुत ही जरूरी है। यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सातवां जो पॉइंट है वो है दूसरों की परवाह करना। खुद की जिम्मेदारी तो लिए ही, छठे पॉइंट में पीछे हम लोग दूसरों की परवाह भी करना। इस बिजनेस में ऐसे लोगों को आकर्षित करता है, ये बिजनेस ऐसे लोगों को अपने तरफ खींचता है तो जो दूसरे लोगों की मदद करना उनको अच्छा लगता है, मदद करते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा जगह है, वो इस बिजनेस से जुड़ सकते हैं। और दूसरों की परवाह करेंगे तो हम तेजी से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा।
नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी टीम को आगे बढ़ाने की परवाह करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमित अपना सिर्फ फायदा देख रहे हैं, अपने ऊपर ही इस सारा चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब तक हमारी टीम आगे नहीं बढ़ेगी, हम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो लोग दूसरों की परवाह करते हैं, वो कामयाबी की राह चलकर डायमंड 100% बनते हैं। ये श्योर है। हमारे जो भी बड़े पिन अचीवर हैं, स्टार डायमंड हो, सफायर हो, रूबी हो, वो अपने टीम को लेके कहीं न कहीं चले हैं, आगे बढ़े हैं, तभी उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो हमें भी सफल होना है, तो अपने टीम को लेके चलना होगा, नहीं तो फिर हम असफल हो जाएंगे। सफल वही जो दूसरों की मदद करना जानते हैं। तो बहुत ही हमें ये चीज लगा कि ये चीज बहुत जरूरी है अपने अंदर, हमारे अंदर होना। आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि हम इस चीज को यूट्यूब वगैरह से ऊपर बड़े बड़े पिन अचीवर्स का वीडियो देख के मैं ये चीज नोट कर पाया, अपने को ये चीज कर पाया। उस चीज को मैं आज आप लोगों के बीच रख पाया हूँ। आप लोग भी सहमत होंगे और इस बारे में अब मैं इसको समाप्त करूंगा। फिर किसी दिन दूसरे टॉपिक को रखा जाएगा। जय आसियम। ओवर टू मनोज सर। थैंक यू अमित सर, बहुत अच्छी जानकारी आज दिए। इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान कम शब्द में जो बताने का आपसे सिस्टम लेते हैं, ये काबिल तारीफ है। और सभी साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि अभी अमित सर जो 7 पॉइंट पर चर्चा किए, मार्केटिंग प्लान तो बेहतर है ही। अमित सर मार्केटिंग प्लान में एक दिन जरूर इतिहास लिखेंगे। और अभी जो सर हमें 5-7 पॉइंट पर जो चर्चा किए, इसमें अगर गौर से देखें, गंभीरता से देखें, तो इसे लगता है कि ये छोटी छोटी कामें हमारी पर्सनल जिंदगी का काम है, पर्सनल लाइफ का काम है। इसे कहीं किसी से ना, ये सातों काम करने में हमें लग रहा है कि ना इसमें कहीं से अतिरिक्त पूंजी लगता है, ना कहीं कुछ अतिरिक्त समय लगता है। सिर्फ हमारे सोच को बदलना है। सब तो हमें ही करना है। सपना देखना है, मेरे बदले सपने कोई दूसरे नहीं दे पाएंगे, हमको खुद देखना है। समय का सकारात्मक उपयोग करना है, कितना अच्छी बात है। और ये सारी बातें हैं, जिम्मेदारी लेना है, नकारात्मकता को देखना है, दूसरों की भी परवाह करना है, यानी जो भी करना है हमें सेल्फ करना है। ये छोटे छोटे शब्दों में अभी अमित सर जो हमें ये एक नया एजुकेशन दिए आज के सिस्टम में कि हमें खुद को क्या करना है। यहाँ इस चीज में देख रहे हैं कि ना तो कहीं कोई पूंजी लग रहा है, ना कुछ पैसा लग रहा है, ना किसी से कहने की बात कुछ आ रही है। और इतने कम शब्दों में सिर्फ अगर हमें अपने आप को अगर बदल लें, हम अपने सोच को बदल लें, हम आरसीएन को समझ लें, इनके प्रोफाइल को समझ लें, तो हमें किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा जो सीखने का आज हमारे पास जो तरीका है वो हमारा सिस्टम है। और सिस्टम से जो हम आज घर बैठे अभी सारे साथी मिल पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर तरीका है। और इसका भरपूर अमित सर हम लोग भी उपयोग करेंगे और अच्छी जानकारी दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अब समय को अपने हाथ में रखना उचित नहीं है। सर भी आ गए हैं सर। हमारे महागुरु इस सिस्टम के संचालक संग्रामपुर टीम को जो है कि बेहतर तरीके से अपने नजर से कभी नहीं हटने देने का जो जज्बा आज हमारे पवन सर रखते हैं, और वो आज भी पहुंच चुके हैं। तो बिना कुछ विलंब किए हम सबसे पहले तो एक चीज, पवन सर भी हमारे अमित सर का सारा कार्यक्रम हमें भी देख पा रहा हूँ, सब चीज देख चुके हैं। तो एक बार सभी साथी मिलके अमित सर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और इसी ताली के बीच हमारे महागुरु का भी आगमन है, तो जबरदस्त ताली, एक की विदाई और दूसरे का आगमन। पवन सर कम ऑन द स्क्रीन, और आज हम लोग को कुछ सिखाने का प्रक्रिया शुरू करें, कुछ सिखाना। अमित सर से बहुत कुछ सीखे और आप इसका वो जो है कि बेहतर तरीके से और सिखाने का प्रयास करें। थैंक यू। ओवर टू पवन सर, कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सर। सभी साथी को नमस्कार।
नमस्कार सर। नमस्कार जय सर। जय आरसीएम। आरसीएम सर, जय जय आरसीएम आरसीएम, जय सर। आरसीएम सर। बहुत ही शानदार मीटिंग आज चल रहा था। मैं तो यूं ही सोच रहे थे कि इसी तरह सुनते रहूं और अमित सर बताते जाए। मैं नोट भी उसको कर रहे थे। बहुत शानदार अमित सर, आपने आज जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सभी साथी इतने मतलब आपके बातों में लीन हो गए थे। हो गया सेशन अब नहीं चलेगा। मनोज, हाँ। जी जी, चलिए तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। नाम पवन कुमार जमुई से। और ना जाने कितने बातों बातों में मनोज सर कितने ज्यादा ये कर देते हैं, जो शायद वैसे कुछ भी नहीं है। बस मिल करके एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये बिजनेस जो अभी बहुत ही शानदार तरीके से अमित सर 7वां पॉइंट बता रहे थे कि दूसरों की सहायता करना, तो ये शुरुआती दौर से ही मन में आ जाना चाहिए कि काम अपने लिए नहीं दूसरे के लिए यहाँ पे ही किया जाता है। आप अगर अपने लिए कुछ काम करने के प्रयास करते तो शायद उतना चीज नहीं सीख पाते जितना आप दूसरे के लिए कुछ करने का प्रयास करते। दूसरे के लिए आप काम करने का प्रयास करते तो शायद कुछ ज्यादा सीख पाते हैं। और आरसीएम ये चीज से ज्यादा परिपूर्ण है कि हम अपने लिए, आपको अगर 10,000 रुपये कमाना है तो अपने लिए मत सोचना है कि 10,000 हमें कमाना है। बस दोनों साइड एक ही व्यक्ति को सोच लीजिए कि 10,000 रुपये कमाना है तो आपका ऑटोमेटिक उससे ज्यादा आएगा। तो बहुत ही शानदार। और अपने बीच में सौरभ सर भी आज एक यूनिक रूप लग रहे हैं। वाकई में वो रॉयल्टी का रूप धीरे धीरे सर के अंदर आ रही है। बहुत ही शानदार। और Thank you, सभी लोग जैसा मैं ऑन द स्क्रीन पे अभी लैपटॉप से ही देख पा रहा हूँ, तो सभी लोग नजर आ रहे हैं एक साथ में। तो सभी का सभी साथी के अंदर एक अलग एक्शन है। जैसे अपने बीच में दो दो संतोष सर हैं। अब दोनों के दोनों मतलब इस तरह से देख रहे हैं जैसे मतलब वो देखते हैं ना, बड़े बड़े स्टेज पे लोगों को देखने का काम करते हैं। थैंक यू सर, आप सभी को भी। और अपने बीच में महेश्वर सर भी बिल्कुल टाई टू टंच जो सिस्टम बताती है, तो सर भी हैं बहुत ही शानदार। और शायद सौरभ सर ये समय 2 मिनट बता रहा है, तो नेक्स्ट हम लोग 10 मिनट के लिए जुड़ेंगे क्या? जी 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 जी, यस सर। जी चलिए, बहुत ही शानदार। और अपने बीच में आज जो आरसीएम सिस्टम का एक बहुत ही शानदार जो मिशन को लेकर के चल रहा है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, और अपने बीच में चांदनी मैम भी जुड़ी हुई है। मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना मॉर्निंग सेशन के सारे काम को निपटते हुए मीटिंग में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग तो यूं ही घूमते रह जाते हैं मीटिंग में आने से पहले, और बाद में पता चलता है सर लगता है मीटिंग समाप्त हो गई क्या। तो मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सारा काम निपटते हुए आप मीटिंग ज्वाइन कर पाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और ये कहीं ना कहीं वही पॉइंट आती है जैसा तीसरा पॉइंट बता रहे थे अपने बीच में अमित सर, समर्पण होनी चाहिए, अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। वो यही दिखाती है कि नहीं, मतलब कि वाकई में अपने अंदर 7 पॉइंट जो बताया अमित सर, इस पे अगर मैं चर्चा करूं तो सबका सब पॉइंट अपने आप पे महत्वपूर्ण है। अगर इसे खुद से मानना शुरुआत कर दे, देखिए सुनना एक अलग बात है और उसको अमल करना एक अलग बात है। अगर हम सुनने के साथ साथ अमल नहीं कर पा रहे तो समझिए कि फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो ही नहीं सकता। बताया जाता है कि सीखना चाहें तो हम किसी से भी सीख सकते हैं। सभी साथी एक बार ध्यान देंगे कि ये सेशन कुछ सेकंड में समाप्त हो रही है, तो जैसे समाप्त होती है तो आप पुनः मतलब ज्वाइन कर जाएंगे इसी आईडी और पासवर्ड के साथ, पुनः इसको एंट्री कर लेंगे। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर हम सीखना चाहे तो कहीं से भी सीख सकते हैं।
एक अच्छे वैज्ञानिक से भी सीख सकते हैं, अच्छे टीचर से सीख सकते हैं, एक नाले में पड़े शराबी से भी सीख सकते हैं, एक मूर्ख से भी सीख सकते हैं। यानी कि हम अगर सीखने की इच्छा रखते हैं तो कहीं से भी सीख सकते हैं, और सीखने की अगर इच्छा। सौरभ सर, सौरभ आपको होस्ट बना दिए हम, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए कार्यक्रम को पवन सर लगभग साथी जुड़ चुके हैं, और थोड़ा सा अचानक कुछ वर्क से हमें वंडर वर्ल्ड आना पड़ा, और इसलिए थोड़ा सा हम बाहर निकले हैं रूम से। तो सर पवन सर कार्यक्रम को कंटिन्यू ओके सर, ओके रखा जाए। बहुत अच्छा मनोज सर, आप वंडर वर्ल्ड में ही रहे, वहां से पूरा का पूरा बिलिंग बढ़ाते रहे, तो ये अच्छी बात है। नहीं, एक्चुअली हमारे साढ़ू जी पहुंचे हुए हैं, और उनको भी कुछ प्रोडक्ट देना, और वो घर निकल रहे हैं, इसलिए हमें अचानक निकलना पड़ा। थैंक यू सर। जी बड़ा अच्छा सुझाव है सर आपका। जी, इनकम बढ़ाना भी जरूरी है सर, खाली मीटिंग से नहीं होगा। जी देखा जाए सर, बाहर खड़े हैं और हम वंडर वर्ल्ड में आ चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह प्रत्येक दिन आते रहे कोई ना कोई, तो बिलिंग तो बढ़ ही जाएगा ऑटोमेटिक। जी हम आशा करते हैं कि प्रत्येक दिन आपके घर में एक साढ़ू आ जाए, तो कोई और आ जाए, मतलब प्रत्येक दिन पहुंचते रहे तो अच्छा रहेगा। और हमारे नए जो साढ़ू जी के रूप में बड़े भाई सम्मान हैं, और ये जमालपुर अवंतिका सिनेमा हॉल के ग्राउंड में ऐसे ट्रेडिशनल मार्केट में पेंट का बहुत बड़ा कारोबार अभी है। तो अंतर अब यही है कि एक बड़े भाई ट्रेडिशनल मार्केट में हैं और हम नेटवर्क में हैं, और आज नेटवर्क में ले ही लेंगे। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। ठीक है मनोज सर, आप ये कर सकते हैं। जय आरसीएम, आप लोग लाइन पे हैं क्या? जी सर, जी सर, जय आरसीएम। जी जी, थोड़ी सी हरकत होनी चाहिए, लाइन पे रहने के बाद थोड़ी हरकत होनी चाहिए कि हाँ हम बने हुए हैं शानदार तरीके से। तो मैंने कुछ बातें कर रहे थे कि अपने बीच में जो अमित सर अभी 7 पॉइंट रखे, देखिए पॉइंट तो हर पॉइंट अच्छा होता है, बस जरूरत है कि उसको हम लोग अपने आप में कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, अपने आप में कितना उसको अमल कर पाते हैं। अगर हम जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना ज्यादा हम उससे फायदा ले पाएंगे। अगर अमल नहीं करेंगे तो शायद उसकी फायदा कुछ नहीं लगेगा। हम भी सुबह का सेशन में ज्वाइन करते थे, और पता नहीं कैसे कैसे फिर क्या हुआ, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मतलब माइंड में कुछ ऐसी बातें आने लगती है। तो आगे थोड़ी सी हम बात रखें कि देखिए मीटिंग इस तरह होते रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उससे कितना ज्यादा सीख पाएंगे, ये टाइम का सबसे ज्यादा फायदा दिला पाएगा। जैसे अभी अमित सर बता रहे थे 7 पॉइंट, मैंने 7 पॉइंट को नोट किए, और बाकी में सभी का सभी पॉइंट खुद से फॉलो करना जरूरी है। होता क्या है कि हम सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये दिल्ली वाले के लिए, तो वैसे कुछ भी बात नहीं है। जो भी पॉइंट आती है, जो भी नियम आती है, जो भी चीज आती है, वो पहले खुद के इस्तेमाल के लिए आती है। एक कोटेशन बहुत पहले देखने को मिला था, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज को आप एक बार अपने आप को ऊपर ट्रायल करके देख लीजिए, अपने आप के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए कि ड्रीम जो अभी बता रहे थे अमित सर, सपना हम सभी को होना ही चाहिए, सपना के बिना कुछ भी काम अधूरा है। पहले चीज तो ये जान लीजिए। अगर अभी भी अगर हम लोग बिना सपने के अगर आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर मैं एक एक पॉइंट पे चर्चा करूं तो शायद एक दिन का चर्चा हो सकता है। तो इस लेकर के बिना ड्रीम का आरसीएम बिजनेस में काम करना शायद सक्सेस ना के बराबर मिल पाती है साथियों। दूसरे जगह पे चलेगा। अभी मैंने एक दिन पहले एक टीचर के पास विजिट कर रहे थे, और टीचर के पास विजिट करने के बाद वहां पे एक बच्चा पढ़ने के लिए आता था, उसको अचानक भगा दिया गया।
अब हम बैठे हुए थे साथ में, हम बाद में पूछे कि सर ये बच्चे को आप पढ़ाए भी नहीं, 2 घंटा खड़ा भी रखे, लगभग सॉरी 1 से 1.5 घंटा, बोला ये 2 घंटे से खड़ा है, और उसके बाद ये भगा दिया गया और बोला कि कल से आपको नहीं आना है। तो मैंने पूछे सर ऐसा क्यों नहीं बुला रहे, क्या कारण हुआ? बल ये बच्चा अपने मर्जी से 1 मंथ छुट्टी ले लिया। बोले बस इतनी सी बात? बल इसके गार्जियन पैसा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये अपने मर्जी से जो छुट्टी ले लिया, कल होगा कि ये सफल नहीं होंगे तो हमें बदनामी आएगी कि हमने भी वहां पे पढ़ाई किए थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। साथियों, ऐसा ही कहीं ना कहीं हम लोग की टीम की भी बात होती है। ज्वाइनिंग तो हम लोग भरपूर मात्रा में करा रहे हैं, लोग इतना ज्यादा एंट्री कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोग कभी उस पे ये, उस दिन मेरे को समझ आ गया टीम की ज्वाइनिंग कराना महत्वपूर्ण नहीं है। तब हमें लगा कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है उसको आप सक्सेस के रास्ते पे ले। हम लोग बहुत सारे ज्वाइनिंग करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी दूसरे तरफ से पता चलता है अच्छा वो भी तो ज्वाइनिंग किया था, नहीं कुछ हो पाया। तो हम लोग को भी आज वैसे टीचर के जैसा थोड़ी सी अलर्ट होने की जरूरत है। हम लोग की टीम में बहुत सारे लोग का ज्वाइनिंग है, उसको कवर करना है, और वो क्यों नहीं टिक पाते, वो क्यों नहीं काम कर पाते हैं, उसका एक ही उदाहरण है कि उनके पास ड्रीम नहीं तैयार करता। साथियों, मैंने एक वीडियो देख रहा था एस अत्री सर का। बेसिकली मैं दूसरे सिस्टम का वीडियो जल्दी मैं देखता नहीं हूँ, चाहे वो सोनू शर्मा हो, चाहे वो मतलब अपने बीच में हर्षवर्धन जैन हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारा वीडियो दिखाते हैं, बहुत सारे चीजों को बताते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेरी सी आदत बन गई है कि मैं वीडियो भी देखूंगा तो अपने सिस्टम वाले को देखता हूँ, क्योंकि मान लीजिए दूसरे सिस्टम का बहुत अच्छा मोटिवेशन है, वहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन आप उसको अपने सिस्टम पे अप्लाई नहीं कर पाते, और अप्लाई करने का प्रयास करते तो शायद नुकसान ही होता है। तो इस चीज को लेकर के मैं एस अत्री सर जो अपने सिस्टम का स्टार सफायर है, सर से बहुत ज्यादा मैं मतलब चार्जिंग रखता हूँ, बहुत अच्छे आइडियल मानता हूँ। सर से पर्सनली तौर पे मेरी मुलाकात भी हुई थी, कुछ बातें हुई थी। तो उस वीडियो में पहला पॉइंट आ रहा था कि 2 काम सिस्टम में करना है, 2 काम। एक नए ज्वाइनिंग, पहला काम नए ज्वाइनिंग कराए, दूसरा काम नए ज्वाइनिंग को सही शुरुआत करें। अगर ये 2 काम आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपके साथ टीम की लाइन लग जाएगी। अब पहला तो नए ज्वाइनिंग तो हर कोई करा लेते हैं, इसमें तो मास्टर माइंड है, आप लोग की जितनी तारीफ करें कम है। नए ज्वाइनिंग कैसे भी लाना है, चाहे बोरे में बंद करके लाना है। अभी मैंने कल एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, सर आपने सर हमें बताया गया था ज्वाइनिंग हो गया नया टीम में, मैं नए लोगों को भी कॉल कर देता हूँ, तो हमें बताया गया था 2000 की सामान खरीदारी कर लीजिए, 1000 आपके खाते पे चला जाएगा, तो अभी तक आया नहीं सर मेरे खाते में। मैं 2-3 बार पासबुक अपडेट करवाए हैं लेकिन अभी तक नहीं आया, और पता चला उसकी ज्वाइनिंग ही अभी 2 दिन पहले हुई। तो मतलब ऐसे भी होता है। तो साथियों, हम लोग को थोड़ा सा उस पर कवर करना है। जैसे तैसे नए ज्वाइनिंग को कराते हैं ना, वही सही शुरुआत नहीं कर पाते, और जब सही शुरुआत नहीं करते हैं तो बाद में पता चलता है सर ज्वाइनिंग तो कराते हैं लेकिन वो टिकता नहीं है। आखिर क्यों टिकेगा? ऐसा आप लोग नहीं करते होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, ऐसा तो बाहर वाले टीम करते हैं। तो इस चीज को लेकर के हम सभी को नए ज्वाइनिंग को सही शुरुआत करवाने के लिए आपको 4 पॉइंट की ध्यान रखना है। मैंने पहले भी एक बार बात की, फिर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, नए ज्वाइनिंग आप लोग के अंदर में बहुत सारे, बहुत इतना कुछ हो चुका है नए ज्वाइनिंग कि आप डायमंड बन सकते हैं, डायमंड, बस सही शुरुआत नहीं करवाएं। अच्छा, यहाँ पे ज्वाइनिंग किए हुए जितने भी साथी हैं, किन्हीं की टीम में 2 से तो कम नहीं होंगे। क्या मैं सही हूँ? एक बार इशारा करेंगे, 2 लोग तो जरूर जुड़े होंगे आपके साथ। अगर 2 ज्वाइनिंग आपके साथ है तो आप डायमंड तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस जरूरत है उनको सही शुरुआत करवाना
और सही शुरुआत करवाने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जितना ज्यादा एग्जिट रेशियो यानी बाहर जाने की, डीएक्टिव होने की जितना ज्यादा रेशियो आपकी टीम में रहेगी उतना कम बिजनेस होगा आपके साथ। तो इस लेकर के बाहर जाने की संख्या को कंट्रोल कीजिए। एंट्री कम हो चलेगा लेकिन बाहर कम जाए, ज्यादा जाए ये नहीं चलेगा। तो इसको लेकर के 4 पॉइंट के आपको ध्यान देना होगा सही शुरुआत कराने के लिए। अगर ये 4 काम आप कर लेते हैं तो फिर ये मीटिंग में मतलब स्पेस नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिल पाएगा लोगों को एंट्री करने का। ये 4 काम अगर आज से हम सभी लोग मिल करके उनके साथ करने लग गए, ये 4 काम में सबसे पहला काम होता है ड्रीम बुक तैयार करवाना। सबसे पहला काम है जो ज्वाइनिंग की है। अब यहाँ पे हम अगर संतोष सर ज्वाइनिंग है तो क्यों ज्वाइनिंग है, इनका ड्रीम क्या है? अगर ड्रीम नहीं है तो फिर अपने बीच में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर, बहुत सारे लोगों का बुक मैंने पढ़ने का प्रयास किए थे, उसका एक ही चीज कहना था, पूछता था आपका ड्रीम क्या है। जिनके पास प्लान दिखाने जाते थे ड्रीम क्या है, वह ड्रीम कुछ नहीं है चल रहा है, तो उसको प्लान तक भी नहीं दिखाता था, सीधा आगे जाता था। क्योंकि जिनको ड्रीम नहीं है, जब खुद का ड्रीम नहीं है तो आपका ड्रीम को पूरा वो करने वाले नहीं है, तो उनको ड्रीम बुक तैयार करवाइए, पहला काम। दूसरा काम अपने बीच में है कि जब न्यू ज्वाइनिंग होता है, अब ड्रीम बुक में मैं आज वो वीडियो आप लोग को सेंड कर दूंगा, पॉइंट बता देता हूँ, बाकी चीज आप वीडियो से समझ लीजिएगा। एस अत्री सर का वो वीडियो जरूर देखिएगा, एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा। उस वीडियो का नाम ही है सही शुरुआत कैसे करना है। और हम लोग इसमें थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा कमी है, हमें थोड़ा और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है, सही शुरुआत करवाना। अब सही शुरुआत में अगर पीछे रह जाएंगे तो लोग डुप्लीकेशन कैसे होगा, बताते हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, वो कैसे हो पाएगा? पता चलता है 2 से 4 होता है तो 2 फिर पीछे चला जाता है, फिर 2 से 4 होता है फिर 2 पीछे चला जाता है। अब इसी चक्कर में महेश्वर सर हमेशा बताते रहते हैं कि हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि कैसे मार्च का लेवल अभी अचीव करें, मतलब वो पूरा करें। क्या लगता है मार्च के बाद ज्वाइनिंग नहीं बढ़ी होगी, खरीदारी नहीं बढ़ी होगी? बढ़ी होगी, लेकिन हुआ क्या कि पीछे वाले आउट हो गए, तो उसको हम सही शुरुआत नहीं कर पाए तो वो तो आउट होगा ही होगा। तो साथियों पहला पॉइंट है ड्रीम बुक तैयार करवाना। दूसरा पॉइंट है न्यू ज्वाइन व्यक्ति को अकेले फील्ड में ना भेजना। अगर कोई फील्ड में जाके ज्वाइनिंग करा रहा है तो उनको रोकिए, उनको टोकिए। आप अभी जान गए सिस्टम के बारे में, फील्ड में चले गए, वो ज्वाइनिंग ला देते हैं, हम खुश हो जाते हैं, वाह ये तो एक ज्वाइनिंग ला दिया, अभी नए व्यक्ति था, गलत, वो भविष्य के लिए डेड कर जाएगा। तो उनको थोड़ा सा रोकना है। तीसरी पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग को पूरा जानकारी देना, नेटवर्क मार्केटिंग पर बाहर क्या क्या हो रहा है, ये तीसरा पॉइंट है। डायरेक्ट सेलिंग का पूर्ण जानकारी देना और ये भी बताना कि बाहर क्या क्या होता है। बाहर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये सब करने का मेरा स्टेटस नहीं है, ये काम हम नहीं कर सकते, क्या क्या बोल देता है बाहर में। हमने भी किए थे 5 साल, कुछ नहीं होता, फालतू है। सॉरी। तो हम सभी लोग इस चीज को बताना है। अब देखिए अगर अमित सर को बता दिया जाए कि अमित सर पटना से अगर आप संग्रामपुर आ रहे हैं तो बीच में ये ब्रेकर लगेगा, यहाँ टूल टैक्स लगेगा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी पास करने में, यहाँ पे रोड खराब होगा, और अमित सर उसी रास्ते से अगर आएंगे और वो सब चीज जब मिलेगा ना तो सर दुखी नहीं होंगे कि कहाँ हमको जाना पड़ रहा है, सर खुश होंगे कि ये चीज तो पहले ही बता दिए थे। तो अगर अगला व्यक्ति को हम भी ये बता दें कि देखिए बाहर जाइएगा, किसी को बताइएगा तो बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, ये फालतू काम है,
ये बेरोजगारों का काम है। जब ये बात अगला बोलेगा तो सोचेगा अच्छा ये बात तो सही है, ये पहले ही बता दिए थे, ये बोलेगा ही बोलेगा, तो वो कंफर्म हो जाएगा और वो फिर क्या होगा ना, हिम्मत से अगला के साथ काम कर पाएगा। अब उनको अगर हम ये समझा देंगे कि अगला कहेगा कि समय नहीं है, तो उनको ये पॉइंट बताना है और वो ज्वाइन करेगा, तो वो अगला तुरंत पॉइंट को प्रहार करेगा उसके ऊपर। युद्ध में क्या होता है पहले ही सब चीज बता देते हैं। चाणक्य क्या करते थे चंद्रगुप्त के साथ, अगर आप लोग सीरियल देखे होंगे तो पता भी होगा, वो सारे चीज को लेकर के अलर्ट करते थे, कैसे जाल से निकलना है, कैसे उसके खजाना को लूटना है, कैसे उसके ऊपर प्रहार करना है, कैसे उसके लोगों को मारना है, ये पहले ही बता देते थे। तब जाकर के उनके ऊपर युद्ध जीत पाए, उतने बड़े विजेता बन पाए। तो साथियों ये सारी चीज हम लोग को भी बताना है, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है लास्ट में, सक्षम बनाना, उसे पंगु नहीं बनाना है। अगर 5 प्लान किसी के साथ दिखा दिए, छठा प्लान फाइनली है कि उसी को दिखाना है। उनको ये चीज पहले समझा दीजिए। आप प्लान करने उनके साथ जाते हैं तो बता दीजिए, देखिए संतोष सर इस बार का प्लान तो हम दिखा रहे हैं, अगला बार का प्लान जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वहां पे आपको दिखाना होगा। तो संतोष सर के मन में अगर डर होगी, नहीं सर इस बार वैरा, उनको बताना है, क्योंकि खाली समय में रहते हैं, उनको समझाना है। देखिए जितना जानते हैं लोग, ड्राइवर कब बनते हैं, जब दूसरे ड्राइवर के सीट साथ में बैठे हुए रहते हैं। नए व्यक्ति को गाड़ी दे दीजिए तो वो क्या करेगा, ड्राइवर बनेगा। वो तो अपना मुंह को ड्राइवर बना देगा, नाक को बैंड करवा देगा, सर को फाड़ देगा, कुछ भी कर सकता है। तो इस लेकर के ड्राइवर कब बनता है, जब उसके साथ एक पुराने ड्राइवर होते हैं। तो अब संतोष सर को ये बता दिए कि देखिए हम आपके साथ हैं, आप प्लान दीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत होगा तो हम आपके साथ हैं, आप लेकिन प्लान दीजिए। अब सर हिम्मत करेंगे, कुछ प्लान देंगे तभी तो सीखेंगे ना। मतलब सक्षम बनाना है, सभी काम अपने नहीं करना। हमें याद है कि एक ज्वाइनिंग लोगों से करवाने के लिए हमको 2-2 घंटा फोन पे रहना पड़ता था, जो कि हम 5 मिनट में उस ज्वाइनिंग को कर सकते थे, लेकिन वो ज्वाइनिंग उसी से करवाते थे। 4 बार फेल होता था फिर भी करवाते थे। एक बार तो ऐसे क्या हुआ ना कि 10:30 बजे रात में मेरे पास कॉल आया, सर एक ज्वाइनिंग कर दीजिएगा, मैं भेज रहा हूँ। अब मैंने ज्वाइनिंग बोले आप ही करिए, बोले सर मेरे से नहीं होगा, बोले फिर भी करिए। अब मैंने बार बार उसको रिपीट किया, वो करना शुरुआत किया, 2 बार प्रैक्टिस किया, 4 बार किया, 11:30, 12, 12:15 बज गया, तब जाके ओटीपी गिरा, अगला आदमी सो गया। वो आदमी गुस्साया भी मेरे ऊपर, सर मैंने आपको पहले बताया कि ज्वाइनिंग कर दीजिए। बोले कोई बात नहीं, मॉर्निंग में तो अब आप कर लेंगे ना। बोले हाँ अब तो लगता है सीख गया है, मॉर्निंग जैसे सुबह होती है जगने से पहले पता चलता है उसका ज्वाइनिंग लग गया। तो ये चीज होती है सिखाने में। अब हम भी सोच रहे थे 10:30 बजे से 12:15 बजा दिए एक ज्वाइनिंग करवाने में, बेवकूफ है नहीं, उसको पंगु नहीं बनने देना। अगर उस दिन नहीं सिखाए होते तो शायद आज भी वो ज्वाइनिंग हम ही को करना होगा। तो साथियों ये 4 पॉइंट है, मैं पॉजिटिव ग्रुप संग्रामपुर में इसको सेंड कर दूंगा, पर्सनली आप लोग के पास भी सेंड कर दूंगा। उसको जरूर देखिएगा, एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा। कहीं ना कहीं हम लोग इसमें थोड़ी सी कमी है, तो इसको हम लोग को पूरा करना है कि कैसे हम लोग इसको पूर्ण रूप से काम कर पाएंगे इस पे, और लोगों को सही शुरुआत करवा पाएंगे। एक बात अभी बहुत अच्छा बोल रहे थे अमित सर, मतलब सर की बातों में हर एक बात पॉइंट का था। बस जरूरत है सर कि लोगों को उसको सिखा देना है, मतलब अपने टीम वाले लोगों जितने भी हैं पर्सनली पकड़ पकड़ के सिखाइए। मंजित सर बोलते हैं ना, लोग सीखना भी नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि ये डायमंड बने और पता चलता है वो प्लान ही दिखाना नहीं चाहते। तो डायमंड बनेंगे कैसे, बिना प्लान दिखाए हुए तो डायमंड बनेंगे नहीं। तो हमें नए लोगों पे ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते रहना, तो जाकर के वो चीज हो पाएंगे। एक बात बता रहे थे कि कोई डायमंड पैदा नहीं लेते, सही बात, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। साथियों आप लोग कभी सुने
कि एक आज एक प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है, ऐसा सुने क्या? अच्छा ऐसा सुने आज एक इंजीनियर का जन्म हुआ? नहीं सुने। क्या ऐसा सुने कि आज एक मतलब एक आर्मी का जन्म हुआ, या कुछ भी ले लीजिए, हेडमास्टर का जन्म हुआ? नहीं सुने। आज एक मुखिया जन्म लिए, ऐसा सुना है क्या? कभी मिठाई खाए मुखिया जन्म दिवस पे कि आज मुखिया जी का जन्म हुआ है तो चलो मिठाई खाते? नहीं खा, नहीं सुने। लेकिन ऐसा जरूर सुने होंगे कि आज एक मुखिया का मृत्यु हो गया, आज एक प्रधानमंत्री चल बसे, आज एक आर्मी वाले कर्नल थे वो आज शहीद हो गए। सुने कि नहीं सुने? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वो जन्म नहीं लिया तो वो फिर मरा कैसे? जब मुखिया जन्म नहीं लिया तो मुखिया मरा कैसे? प्रधानमंत्री जन्म नहीं लिया तो उनकी मतलब चल बसे कैसे? इसका एक ही वजह है कि जन्म लेना ये मेरे हाथ में नहीं है, मरना ये भी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बीच का जो काम है ये तो अपना ही हाथ में। आप अपने लेवल पे बेरोजगार लगा के मृत्यु कर लीजिए, आप अपने लेवल पे एक सिंपल आदमी, हाँ एक था गांव में, चल गए ठीक ही हुए, मतलब वो चल जाने के बाद भी वो खुशी मना रहा। तो हम लोग को भी डायमंड बनना है या जो भी कुछ बनना है तो हम लोग मृत्यु के समय सोचे। एक मैंने किताब पढ़ रहे थे, जीत या हार रहो तैयार, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का, जीत या हार रहो तैयार। उसमें एक पॉइंट था, एक मतलब ये यही लिखा हुआ था कि आपकी श्रद्धांजलि कैसी होगी, लिखिए आप जब मरेंगे। मान लिखा हुआ मतलब किताब में ही लिखने के लिए बोल रहा, बोला आगे तभी बढ़ना है जब इसको लिखेंगे। अब मैंने कंफ्यूज पड़ गया, पहले ही क्या लिखूं, श्रद्धांजलि कैसी होगी, ये भी कोई बात हुई क्या? लेकिन जब मैंने उसको 2-3 बार रिपीट किया तब पता चला कि ये माइंड पे प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे सोचने पे प्रभाव पड़ता है, तब जाकर के आप गलत काम नहीं करेंगे। क्योंकि श्रद्धांजलि में आप लिखे हैं कि आपके साथ लाखों लोग का भीड़ जा रही होगी, आप आगे आगे जा रहे होंगे मस्ती में, लोग झूमते हुए बता रहे होंगे ये आदमी बहुत ही अच्छा था, इनको नहीं जाना था, मतलब इस तरह से उस पे पॉइंट लिखा हुआ। तो साथियों हम सभी को भी वो जुनून से काम करनी चाहिए, वो एनर्जी के साथ काम करनी चाहिए कि आने वाले समय में एक नाम चले, एक बड़ी काम हो पाए। नहीं तो मुश्किलें तो लगती है, मुश्किलें इतना लगती है जो लगता है कि अब क्या, अब तो होने वाला नहीं है। हर स्टेज पे मुश्किलें। मैं बस एक ही चीज मान करके काम करता हूँ हमेशा, आरसीएम में काम करूँ या दूसरे चीजों में, परेशानियां हर किसी को झेलना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो। जब हर कोई परेशानी झेलता है तो हम क्यों नहीं? और परेशानियां ही तो सफलता की रास्ता दिखाती है। तो साथियों टाइम थोड़ी सी अलाउ नहीं कर रही है, 4 मिनट का समय हो चुका है। बात तो बस एक चीज का याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग जिसका कोई इलाज नहीं है उसका नाम है क्या कहेंगे लोग। थोड़ी सी इस चीज को माइंड से बिल्कुल हटा देना है और अपने आप को फोकस करते जाना है, अपने आप को बढ़ाते जाना है। और एक चीज को मत भूलिए जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 10 लोगों का लिस्ट सिखाइए, 10 लोगों को। मैंने कल एक व्यक्ति को, सॉरी कल नहीं परसों के टाइम में मीटिंग सुन रहे थे, मीटिंग के बाद उनको हम पूछे कि आप 5,000 कैसे कमा सकते हैं, कुछ समझ पाए? जितना समझा बेचारे बोले बोल ये पता नहीं है सर कि 5,000 कैसे आएगा, बिगिनर अचीवर साथी थे। तो फिर उनको बताए कि देखिए कैलकुलेशन करके बताएं। और जब अभी जान रहे हैं कि मल्टी लेग पे काम चल रही है तो मल्टी लेग के अनुसार से जब उसको कैलकुलेशन बताएं तो बल इतना पैसा आता है, बल और क्या, 20,000 का भी कैलकुलेशन बताएं, 50,000 का भी बताएं, लाखों रुपया कैसे आ सकता है उसको बताएं। तो ये चीज सिखाइए लोगों को। वो बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम उनको सिखाते नहीं, हम सोचते हैं बस
मनोज सर जो है ना ज्वाइनिंग कराते रहे, जी नहीं, उनको बताना है। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 लोग 7 लोग 10 लोग जितने डेडिकेट के साथ आप लोग तैयार होते हैं, उतनी डेडिकेट के साथ हम भी तैयार होते हैं। अभी आपके साथ मीटिंग करते करते जैसे कोर मीट में हम एंट्री करेंगे, हम रूम से बाहर निकलने की प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें 9 बजे एक निश्चित स्थान पे पहुंचना है। तो फिर भी क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं आपस में एक दूसरे चीज को सीख पाएंगे। तो चलिए, बताने का बहुत कुछ है, पुनः मिलते हैं कल, और एक नए रूप के साथ, एक नए शुरुआत के साथ हम सभी लोग फोकस करेंगे। और कल भी हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि कुछ लोग की संख्या बढ़े, कुछ लोग को जिनको जिनको आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे चीज सीखने को मिलता है, तो वो जरूर आने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, जय RCM। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और मीटिंग को फास्ट में कैलकुलेट करेंगे। सौरभ सर। जी जी, थैंक यू JRCM सर। आज इतनी सारी जानकारी हम सारे साथियों को मिले पवन सर के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात क्या है सर कि सीखना, जैसे पवन सर बताएं कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लग जाएं, फिर भी मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। तो ये कंफर्म हकीकत चीज है सर कि हमें यहाँ तक पहुंचने में करीबन सर से 2-2 3-3 घंटे पर डे बात होती थी सर। रात में 11 12 2 बजे तक किसी भी चीज के लिए ज्वाइनिंग करवाना है, ज्वाइनिंग में किसी चीज का समस्या आ गया, आधार कार्ड उनका डिएक्टिव कर दिया गया है या पैन कार्ड नंबर नहीं चढ़ा हुआ है, हर चीज को सिखाने में पवन सर इतनी मदद करते हैं। सीखने के लिए सर आपसे 10 बार बात कर सकते हैं। यदि आप उनको सर को ही कहिएगा कि सर ये काम आप कर दीजिए, तो शायद सर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सर के पास भी उतना ही समय है जितना हम लोगों के पास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ये पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी गई है और ये YouTube के माध्यम पे भी किसी भी टाइम आप लोग को लिंक मिल जाएगा। अपने जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में शेयर करें, अपनी इन सारी बातों को अपने टीम में पहुंचाने के लिए। थैंक यू JRCM सर। मीटिंग की अंत किया जाए। JRCM, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। जय RCM। जय मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।